द्वार एक द्वार की नगरी। क्या एक द्वार की नगरी है या जो हम आप लोगों को कह रहे हैं भाई यहाँ अवधपुरी है, द्वारिका है, जिसका द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान कह दे, जिसने गुरु कह दे। कृष्ण जी ने महाभारत में या गीता में क्या रोल निभाया है? गुरु का। गीता में क्या ज्ञान दिया? गुरु का ज्ञान दिया, योग का ज्ञान दिया, भक्ति का ज्ञान दिया, गुरु का रोल निभाया है। वास्तविक ज्ञान किसने दिया है? वेद व्यास जी ने। किसने लिखा? वेद व्यास जी ने। लेकिन उसमें रोल किसने दिखाया? कि श्री कृष्ण जी का। कृष्ण जी गुरु के प्रतीक हैं और अर्जुन शिष्य का प्रतीक है, विद्यार्थी का, अर्जित करने वाला, अर्जन करने वाला, जो ज्ञान अर्जित करे, ज्ञान ले हुए जो, वो शिष्य है, वो अर्जुन, उसका अर्थ अर्जुन हो है। और कृष्ण का को गुरु दिखाया, गुरु का अर्थ प्रकाश स्वरूप दिखाया। कृष्ण जी ने वहाँ अपना चेतन रूप दिखाया, एक तरफ तो गु दिखाया, एक तरफ रू दिखाया। जैसे जन्म और मृत्यु, लाभ हानि, हार जीत, एक तरफ पानी है, एक तरफ आग है, इस प्रकार दिखाया ना। विराट रूप जो दिखाया, बीच में क्या दिखाया? बिंदु, मैं, अर्थात मैं, ओ मैं, आत्मा सो परमात्मा। कृष्ण जी वहाँ के समझा रहे हैं, वहाँ योग समझा रहे हैं कि देख अर्जुन, विराट रूप देख गुरु का, भगवान का। क्या कह रहे हैं? विराट रूप जी, गुरु का जी, गुरु का, भगवान का। इस संसार में देख तू ओला सोला है ना, यो ऐसे जैसे गुरु को दिखा रहा हमने कि भाई एक तरफ ओला शरीर है, एक तरफ सोला शरीर है, एक अच्छा विचार है, एक बुरा विचार है, एक तरफ लाभ का विचार है, एक तरफ हानि का, एक तरफ आग जल रही है, एक तरफ पानी है। इस संसार में भी ऐसा ही है और शरीर में भी ऐसा ही है। बीच में कौन है? योग बिंदु। यहाँ है आत्मा सो परमात्मा, गुरु बिंदु है, गुरु तत्व है यहाँ। इसी को द्वारिकाधीश कृष्ण कवे हैं, इसी को अवधपुर का राजा रामचंद्र कवे हैं, इसी को ओम शांति का प्रतीक कवे हैं, इसी को स्वास्तिक चिन्ह कवे हैं, इसी को अणोमकार कवे हैं। जो हमारे भगवान जैन भगवान कह रहे हैं, महावीर जैन, तो वो हमें क्या बता रहे हैं? अणोमकार। अड़े विष्णु भगवान के मस्तक में क्या है? अण है। रामचंद्र जी के, कृष्ण जी के, हनुमान जी के मस्तक में, वाल्मीकि जी के मस्तक में क्या है? अण। अण का मतलब खाली, शून्य। शून्य का अर्थ फिर उस शून्य के बीच में बिंदु, क्योंकि हर जीरो के बीच में, हर शून्य के बीच में, हर खाली के बीच में एक बिंदु है, तभी वो शून्य रूप में आवे, गोल रूप में। सूर्य का बाहरी आवरण एक शून्य है, और अगर हम उस बाहरी आवरण को देखते हुए भीतर उसका बीच ले तो एक केंद्र बिंदु बनता है। तो उस प्रकार हमने आपने जो है ना, हम आत्मा को ना जान कर नहीं ये सब चीजें खड़ी कर रहे हैं। अन्यथा बोध का अर्थ क्या है? न होना, जो अब नहीं है। और वर्तमान का अर्थ है सत्य है, जो अब है। जो अब है वही चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। गुरु ने वही चीज प्राप्त करवाई है, वही प्राप्त हमने करनी है, क्योंकि अब जो है वर्तमान ही सत्य है, वर्तमान ही हम, तुम आत्मा सो परमात्मा है, वर्तमान ही हम अमृत रूप हैं, अमृत हैं हम, अमर रूप है वो आत्मा का, जीवित रूप है। इसी अमृत रूप को पहचानवाता है, इसी की पहचान करवाता है गुरु। ये भाई देख तेरा अगर अमर रूप कैसा आत्मा, हम क्या, हमारा आत्मा रूप हमें गुरु उसकी प्राप्ति करवाओ है। मैं क्या अपने आप में क्या है? हम एक आत्मा। इसलिए गुरु पूर्ण आत्मा होने से, क्योंकि गुरु उस चीज को गुरु से जान गया, तो गुरु परमात्मा होया, परम आत्मा, पूर्ण आत्मा। और पूर्ण आत्मा परमात्मा हम भी हैं। गुरु उसी चीज का आभास करवाता है कि ले मेरे शिष्य, तू योग सीख ले, तू भक्ति सीख ले, तू गुरु का ज्ञान सीख ले, और तू भी इस चीज को जान ले जो गुरु ने हमें जनवाई है, जो यह विद्या हमें सिखाई है। इस विद्या को जान के नहीं कोई पूर्ण होता है, पूर्ण को प्राप्त करके ही कोई पूर्ण होता है। पूर्ण क्या है? परमात्मा। पूर्ण क्या है? शून्य, बिंदु, एक।
हम शून्य में से कितना ही घटा लें, शून्य पूर्ण है, सम है, समाधि सन है, सम है, सत है, सव है, अप्पा है, हाँ जी शून्य भाव है। शून्य भाव को प्राप्त होना ही सम भाव को प्राप्त होना है, समाधि भाव को प्राप्त होना है, परमानंद को प्राप्त होना है। क्योंकि बिंदु का भाव क्या है? बिंदु स्वयं है सव, और उसका भाव क्या है? शून्य। सुनना उस सत भाव, सत का भाव क्या है? सत। सत सत का भाव सत। सत जब हम सत भाव को प्राप्त हो जाएंगे, नाम का अभ्यास करते करते, गुरु के शब्द का अभ्यास करते करते, जिस प्रकार गुरु हमें देख रहा, हमें समझा रहा, सिखा रहा, उस अभ्यास को हम अपनाते हुए, धारण करते हुए और नाम की कमाई करते हुए, नाम के धनी होते हुए हम उस राम को प्राप्त करेंगे एक दिन। जब हमारे अंदर ये योग्यता होगी, जब गुरु हमें उसके लिए आदेश करेगा, आज्ञा देगा कि भाई पा अब तू पाने लायक हो गया है। हाँ जी जब हमारा इन सब चीज़ों से ध्यान हटके और गुरु के शब्द में, शब्द सुरती, शब्द श्वास एक हो जाता है, या सांस शब्द की डोर एक हो जाती है, सांस और शब्द, शब्द और सांस, सुरती में शब्द समा जाता है। जब समा जाता है, जब तभी तो वो समा आ जाता है। हाँ जी समा जाना ही समा आ जाना है, आ जाना समा जाना ही समा आ जाना, पा जाना आ है। जाना। सम का आ जाना ही तो समा जाना है, समाधि को जाना है। हाँ जी समा जाना, समाधि को जाना, समाधि को पाना, समाधि को सीख जाना, शून्य को जान जाना, परमानंद को प्राप्त हो जाना, ज्ञान स्वरूप को प्राप्त हो जाना, निज स्वरूप को प्राप्त हो जाना, सद चित्त पर हो जाना, यो हमारा चित्त सत्य हो जाना, हमारा चित्त हृदय सत्य हो जाना, चित्त सत्य हमारा हृदय, हमारा मन, हमारी बुद्धि वो सत्य स्वरूप चित्त जो निर्मल हो जाना। और उसमें इस प्रकार फिर परमात्मा या निज स्वरूप को हम इस प्रकार पावें, जैसे आईने शुद्ध साफ सुथरे आईने में पावें हम अपने आप को, वैसे ही अब जो हम आईने में जावा, यो तो हम वहाँ तो हम भौतिक आईने में भौतिक अपना यो देखते हैं, लेकिन हमारा जो चित्त वो सत्य स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप में हम उस आत्मा का स्वरूप पाते हैं, जो हमें आत्मा स्वरूप है, परम आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा, बिन उसे शून्य स्वरूप आत्मा। अगर हम हमारी आंखों के आगे उस इसे सूर्य को लियाकर ने बाबू, अगर सूर्य को लाकर अगर हमारी आंखों के आगे ऐसे अड़ा दिया जाए तो हम क्या समझेंगे? आपकी आंखों के आगे अगर सूर्य को लाकर अड़ा दिया जाए ऐसे, तो आप क्या समझेंगे? यही समझेंगे कि अनंत प्रकाश, हाँ जी अनंत आनंद और भय का अंत, हर अज्ञान का अंत, अंधकार का अंत और सब मान्यताओं का अंत। अब ज्ञान आ गया, अब गुरु का ज्ञान आ गया, गुरु का देश आ गया, सतगुरु का देश आ गया, उस सतपुरुष की प्राप्ति होगी हमें, जिसके लिए गुरु हमें उकसा रहा था, जिसके लिए हमें गुरु प्रेरित कर रहा था। इसी का नाम योग है, इसी का नाम भक्ति की में भगवान की प्राप्ति है। इसी को गुरु का ज्ञान कहा गया कि ये गु से आगे रूह की प्राप्ति है, परम प्रकाश की प्राप्ति है, परमानंद की प्राप्ति है। यहाँ जाकर उसके खजाने भरपूर हुए, पूर्ण हुए, परमानंद की प्राप्ति होगी, परमात्मा की प्राप्ति हुई, गुरु की प्राप्ति हुई, गुरु के अब गोविंद की प्राप्ति हुई। अब गुरु के पैर पकड़ने में और ज्यादा मजा आया, क्योंकि गुरु के चरणों में गोविंद पाया, परमानंद पाया। अब गुरु के चरणों का अलग आनंद आया। अब गुरु के चरण और भी ज्यादा सुशोभित लगे, हमने और ज्यादा उत्तम लगे, श्रेष्ठ लगे कि भगवान तभी
श्रेष्ठ शरण किसके हैं? गुरु की। गुरु की जी। क्योंकि गुरु की कृपा से ही हमें यो गोविंद मिला, योग इस प्रकार का गुरु का देश मिला, गुरु की ज्ञान सागर समुद्र मिला, गुरु ही सब कुछ है। इसलिए हमने गुरु ही सीखना है। हाँ जी। गुरु अपने आप में विद्या भी है और विद्वान भी है, ज्ञान भी। ज्ञान भी है और गुरु अध्यापक भी है। क्योंकि हमने गुरु ही सीखना, गु योग रू, बीच में योग है ना। क्योंकि गुरु का अर्थ देख, जब हम गुरु को खोलते हैं तो वो का अर्थ ज्ञान है और बीच में योग है और फिर रू आत्मा ज्ञान। आत्मा को जाने बिना कोई ज्ञानी नहीं बना है। और गुरु ने जब आत्मा नहीं जनवाई, हमें योग नहीं सिखाया, तो फिर हम आत्मा को नहीं जान पाए और तब तक हम ज्ञानी नहीं बने। जीव को गुरु ने अंतर्मुखी कराया है, अंतर्मुखी होने पर जीव ही वो ज्ञानी बनया है, जीव ही वो फिर ऋषि बनया, ऋषि बन के उसने हमें ज्ञान दिया, गुरु बनया ऋषि हमारा। और इसी प्रकार गुरु ने हमें फिर ऋषि समझाया, सिखाया, बनाया कि भाई इस प्रकार से तू ऋषि बन जाएगा, इस प्रकार तू संत बन जाएगा, इस प्रकार तू योगी बन जाएगा, राम जैसा, श्याम जैसा, शिव जैसा, विष्णु जैसा तू समझ जाएगा। फिर माता कौन है भाई, पिता कौन है भाई, बाबा कौन है भाई, भगत कौन है भाई, योगी कौन है, और भाई उस माया क्या है भाई, जीव क्या है भाई, ब्रह्म क्या है, तू सब समझ जाएगा। गुरु में ही सब कुछ आ गया, गुरु में ही पूर्णता है, गुरु में ही हमारा कल्याण है। इसलिए गुरु की शरण सब संतों ने ली है, सब संतों ने बताई है और सब संतों ने यो एक गुरु का ही गुणगान गाया है। सब शारदा शेष महेश